हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एसएससी मेनिया पे। एग्जाम करने वाले हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो कि अपने रोंग हुए हुए हैं। तो इन क्वेश्चन को फिर से अपने करने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कितने अच्छे से क्वेश्चन अपने को आते हैं। आप भी मेरे साथ ट्राई कर सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें बोला है कि 18 भाग के अंदर 6। पहले इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर इस वाले को सोल्व कर लेंगे और इस वाले को अलग सोल्व करेंगे। तो ये वाला सोल्व करेंगे तो 18 भाग के अंदर ये वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे। पहले 6 9 54, 18 3 54, 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, 1/3। इसका करेंगे तो पहले ये वाला सोल्व करते हैं। पहले 11 में से 8 गए, 3 3 16 2 32, 32/3, 32/3। अच्छा, 3 से बार वाला 3 कैंसिल हो गया तो रह गया 32, 12/32। और ऑफ ऑफ लगाया हुआ है, ये मल्टीप्लाई होगा। और 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1/4, 4 3 12, 12 से 12 तो 1/32 अपना आंसर आ गया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बात है रे। इसके ना दिया गया त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर 135 डिग्री है। पहले पी क्यू आर बना लेते हैं। ये हो गया पी क्यू और आर। पी क्यू आर में जो क्यू दे रखा है वो 135 डिग्री है। ये 135 डिग्री है, ठीक है। पी क्यू दे रखा है 8 फुट 2। और पी आर दे रखा है अपने पास 17, ठीक है। और क्यू आर की वैल्यू पूछी है तो क्यू आर को मान लेते हैं अपने एक्स। तो यहाँ पे कोसाइन रूल चलाएगा। कोसाइन रूल क्या कहता है कि कोस आपका 135 डिग्री होगा। कोस 135 डिग्री आप लोगे तो ये किसके बराबर होगा, 8√2 की होल स्क्वायर प्लस एक्स की होल स्क्वायर। और माइनस सामने वाला नेगेटिव आएगा, -289, तरह तरह दोनों 289/2, 8√2 इंटू एक्स, ये इसके बराबर होगा। इसको और सोल्व करें तो अपने पास क्या जाता है, ये आ जाएगा अपने पास cos 135 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो ये 45 डिग्री, cos 45 डिग्री -1/√2 बराबर के अंदर 8 64 64 2 128। तो एक्स स्क्वायर माइनस 289 के अंदर से 128 माइनस करेंगे तो ये अच्छा है, ये 161 बट्टे के अंदर। अभी देखिए यहाँ पे √2 से √2 कैंसिल कर देते हैं, अपने √2 कट कर देते हैं, ठीक है। 8 2 16, 16x। तो इधर जाएगा तो ये माइनस का 16x हो जाएगा। तो एक इक्वेशन बनेगी अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 161 बराबर 0। और अगर यहाँ पे अपने करते हैं 161, इसका गुणनखंड करते हैं 23 7 161 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं तो इसका 23 में से अगर 7 घटा देते हैं तो 16 में मिल जाएगा। और मल्टीप्लाई करते हैं तो -161 में मिलेगा। तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास देखिए, अब सीधे इसको निकाल सकते हैं। तो x बराबर अपने पास क्या जाएगा, एक तो -3 आएगा और एक क्या आएगा 7 आएगा, क्योंकि इसको बराबर में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 7, -23 तो ले नहीं सकते। तो अपने पास x की वैल्यू क्या होगी 7। तो क्यू आर की लंबाई क्या होगी 7, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दो क्वेश्चन हो गए ना। थर्ड क्वेश्चन है अपना ये, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है और अपने से वाली वैल्यू पूछी है।
तो इसके अंदर पाइथागोरस ट्रिपलेट बना लेते हैं। ये वाला बना लेते हैं। इसके अंदर बोला है कि साइन थीटा, ये अपने कर लेते हैं थीटा। साइन थीटा क्या है, टू रूट ए बी, टू रूट ए बी ए प्लस बी। अब इसने बोला है कि अगर ये वाली फाइंड करें तो फिर क्या निकलेगा, देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा फोर ए बी, यानी टू ए बी इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इसके होल स्क्वायर के बराबर आएगा। तो अपने पास ये वाला आ गया ए माइनस बी, ये वाला थीटा की तरफ से। अब कोस थीटा प्लस वन, तो कोस थीटा प्लस वन करेंगे तो ए प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और प्लस वन करने के लिए बोल रहा है कोस थीटा प्लस वन, तो ये करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे टू ए अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है ए प्लस बी माइनस वन, अगर यहाँ पे माइनस वन करते हैं साथ में माइनस वन करते हैं तो यहाँ पे माइनस ये वाला माइनस माइनस ए माइनस बी आएगा, और माइनस टू बी बचेगा यहाँ पे माइनस टू बी अपॉन ए प्लस बी। अब इन दोनों में भाग देंगे अपने पास, तो टू ए अपॉन माइनस टू बी, तो माइनस ए अपॉन बी ये आएगा अपने पास, तो ये वाला इसका सही होगा। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये अपना फोर्थ क्वेश्चन है, एक वर्त की दीवार ए बी और सी डी को बढ़ाया जाता है। पहले एक वर्त बना देते हैं। एक वर्त की जीवा ए बी और सी डी को बढ़ाया जाता है जिससे वे वर्त के बाहर पी पर मिलते हैं। ए डी वर्त का व्यास है, तो यहाँ पे देखिए ए डी, ए बी और सी डी है, ए डी वर्त का व्यास बना लेते हैं। ये हो गया ए डी, यहाँ पे ए बी और सी डी तो बाहर जाके मिलेगी, ए बी और सी डी, सॉरी यहाँ पे ए बी और सी डी, ए बी सी डी वर्त के बाहर बिंदु पी पे मिलती है, ये होगा अपना पी बिंदु, और यहाँ पे होगा सेंटर, ठीक है। वर्त के बिंदु पर एडी वृत्त का व्यास है डी ए पी बता रखा है, डी ए पी ये कितना है अपने पास, डी ए पी 36 है, और ए पी सी 30, ए पी और सी ए पी सी ये 30 है। अपने से क्या पूछा है, सी बी डी पूछा है, सी बी और डी जैसे पूछे है ये वाली वैल्यू सी बी डी, ये वाली वैल्यू पूछी है। तो अगर अपने देखें ये 36 है, ठीक है, ये वाले यानी इस ये जो अपने पास ये जो चाप बना है इस बी डी चाप से ये एंगल कितना है 36, तो बी डी चाप से ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा 36, ये वाला भी तो 36 ही होगा। और इसके अलावा अगर अपने देखें तो ये पूरा कितना है ए बी और डी, ये 36, हाँ एक साथ में अगर अपने ये वाला देखें, ये वाला 36 है, ये वाला 30 डिग्री है, तो ये वाला जो बार वाला एंगल होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम ही होगा, 30 और 30 36, और ये होगा 66, ये वाला अपने पास आ गया 66, ये वाला 66 का हो गया, तो ये वाला भी कितना होगा 66 का, और ये टोटल पता है अपने को 90 का होता है, क्योंकि यहाँ पे ए बी और डी के राइट एंगल है, तो ये वाला अपने पास 90 का, तो 70 से 90, तो ये अपने पास आ गया 24, तो ये वाला पूछा था सी बी डी, तो सी बी डी कितना आ गया अपने पास 24 डिग्री का। अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं वो। ये अपना फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें बोला यदि संख्या, एक मिनट चेंज करेंगे। ये वाला। ये ले लेते हैं सही। अरे बहुत सारे चेंज खाए भी गया। काफी टाइम खराब हो गया इसके चक्कर में। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपने। इसमें बोला है कि यदि, ये वाला सही चल रहा है, चलो इसमें दिक्कत हो जाएगी। ब्लैक यूके तो ठीक है। यदि संख्या, ये जो संख्या है वो 6 से विभाजित हो तो m के संभावित मानों का योगफल बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे 87 m, और इसका अगर अपने यानी यहाँ पे m पे अगर अपने देखें नंबर कौन सा आ सकता है, m पे तो हमेशा इवन ही आएगा। यानी m पे संख्या कौन सी हो सकती है, या तो 0 हो सकता है, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, m पे हमेशा ये संख्या आएगी क्योंकि यहाँ पे सममित होना चाहिए। फिर इनका योग करते हैं तो 8 और 7 15, 6 यानी 3 से डिविजिबल हो गया ये तो, और 6 ये भी डिविजिबल है, 3 ये भी डिविजिबल है, 2 2 और 1 3, यानी 1, या तो 2m, ये 2m है। ठीक है, या तो यहाँ पे 1 हो जाए। ठीक है, या फिर 3 और 1 4, 4 5 6 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, और 3 16, 19 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि या तो m 9 होगा या फिर 9 होगा, 9 18। ये इतने मान संभव है जब 2m बराबर ये इतना इक्वल हो सकता है। अगर यहाँ पे m बराबर 0 ले तो संभव नहीं है। ठीक है, फिर 2 लें तो 2 दुए 4, तो 4 अपने पास आ रहा है, 4 संभव है। 4 और 4 8, 8 यहाँ पे नहीं आ रहा तो 8 संभव नहीं है, 8 संभव नहीं है। 4, 4 और 4 8। ठीक है, 4 और 4 8 संभव नहीं है क्योंकि आ ही नहीं रहा, और 6 और 6 12 ये भी नहीं आ रहा, 8 और 8 16 ये आ रहा, यानी ये वाला मान संभव है और ये वाला मान संभव, दो मान संभव है, 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 करते तो अपने पास क्या आता है 10। तो m के दो संभावित मान थे, उनका योग क्या होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
सिक्स्थ क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी अपना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर क्या दे रखा है देखिए। इस क्वेश्चन में बोला है वाहनों की संख्या हजारों के अंदर दी गई है। कंपनी बी 2010 से 2015 तक अपने वाहनों की औसत संख्या के संबंध में 2010 से 15 औसत संख्या के संबंध में 2016 में निर्मित होने वाले वाहनों की संख्या में 70% वृद्धि का अनुमान लगा रही है। 2016 में, अच्छा यहाँ पे 16 दे ही नहीं रखा। 2010 से 15 तक अपने वाहनों का औसत संख्या, पहले वाहनों का औसत निकाल लेते हैं। बी वाले का औसत निकालेंगे तो देखिए 20 70 और 77 हो गया। बी वाला निकाला ना, हाँ 70 और 7 77, 7 और 5 12 27 और ये बच गया 16, 16 10 20 26, 26 32 42, ये हो गया 42, 2 3 2 5 2 7 9 11 और 13 14 और 4 18, ये हो गया 1842, 2 2 4 5 6, 6 3 18 और 6 7 42, 307। संबंध में 70% की वृद्धि का अनुमान, यानी ये बोल रहा है कि 2016 के अंदर है ना, ये 70% बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 17/10 हो जाएगा। वृद्धि का अनुमान लगा रही है। 2015 में वाहनों की संख्या के संबंध में 2016 में कंपनी ए द्वारा निर्मित किए जाने वाले वाहनों की संख्या में अनुमानित प्रतिशत क्या होना चाहिए। 2015 में वाहनों की संख्या के संबंध में 2016 में ए में, अच्छा ए वाले में बताना है 348 से, अच्छा ये बताना है कि 348 से कितना वृद्धि हुई इसके अंदर। ये वाला अपने करते हैं कैलकुलेट। 17 7 119, 119 और 17 51 और 1 52, ये हो जाएगा अपने पास 521.9। 521.9 से 348 माइनस करते हैं तो कितना होता है 348, 8 और 3 11 और 3 7 और 4 11, 3 और 1 4, 173 बोला है, 173। ठीक है, फिर इसका परसेंटेज टर्म में देखें तो 348 का क्या होता है 174, यानी ये 50% से बिल्कुल माइनस तक में 50% ले सकते हैं इसको, 50% के लमसम ये। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये 50% बिल्कुल थोड़ा सा कम था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है अपना ये। इसमें बोला है कि यदि यदि ये जो दे रखा है वो 88 से विभाज्य है तो ए बी का मान बताना, ए इंटू बी का मान लिख लेते हैं यहाँ पे 8 ए 51 51 46 बी 46 बी 11 8 88, ये है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है ये देखो यहाँ पे जो थर्ड संख्या है अपने पास क्या है सम संख्या है इवन है, तो यहाँ पे अपने को 64, तो यहाँ पे बी क्या होगा 4 हुआ, पता ही है अपने को बी 4 हो गया। 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 4 गए माइनस का 3 और ए में से 5 गए, यानी ए -5 हो गया और यहाँ पे 0 कर लेते हैं, 0 -8। अब सभी को ऐड करते हैं तो माइनस का 1 5 और 1 6 8 और 6 14, ए -14 आ गया। तो इसको कितने से करें, यहाँ पे क्या रखेंगे ये 11 से डिविजिबल हो जाए, रख देते हैं यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 रखे तो माइनस का 11 तो डिविजिबल तो हो ही गया। तो ए आ गया अपने पास 3 और बी आ गया 4, तो 4 3 12, तो ये आंसर हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, एट क्वेश्चन पे।
देखिए एर्थ क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसको हल करना है, ठीक है। हल करते हैं इसको 48.3, इसके अंदर कुछ पहले कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। 48.3 है इंटू, अब यहाँ पे देखिए 4.95 कॉमन ले लेते हैं। 4.95 कॉमन आ गया, बच्चा के अंदर 4.95 प्लस के अंदर 13.25, 13.25 बट्टे के अंदर इसको हल करते हैं तो 19.8, 19.8 इंटू माइनस प्लस ही कर देते हैं। ये वाला अगर 12.55, ये भी 5.55 होता तो 10 10 ज्यादा निकालने हैं। 7 7 में से पॉइंट 1 और गया तो 6.9, एक तो आ जाएगा 6.9 आ जाएगा इंटू, अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 और 5 5 10, 6 5 11, 18.2, एक आएगा अपने पास 18.2, 5 से 7 18, ठीक है 18.2 आ जाएगा। अब कैंसिल कुछ हो रहा है क्या? अच्छा इसमें ऐड कर देते हैं पहले, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, 0.2, 13 और 4 17 और 1 18, ये 18.2 से 18.2 कैंसिल हो गया, 6.9, 23 दिया 69 होता है ना। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, और ये करते हैं 23 दिया 69, 23 इंटू 3, ये 3 से कट रहा है पता चल रहा है, 16 दिया 48 और 1, और 23 7 161, ये 7 से कट गया, और ये वाला भी 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 2 14, 14 और 5 58, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये 7 का 7 ही रहने दो, ठीक है। 19.8, 4 चौके 16, 1 मिनट, 4.95 को अगर अपने 4 से गुणा करते हैं तो 4 चौके 16, और ये हो जाएगा अपने पास 9 2 18, 9 चौके 36 और 5 चौके 20, 6 7 8 16। अच्छा ये 4 पे डिवीजन हो रहा है, इसको काटें तो 4 आएगा यहाँ पे, तो अपने पास आएगा 7/4, तो 7/4 आएगा, 4 कम 4 5 से 7, 1.75 आंसर आएगा इसका। ये भी अच्छा था। 8 क्वेश्चन हो गए, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है अपने को, ए अपनी आय का 65% खर्च करती है, इसमें ये वाला बना लेते हैं। थोड़ा सा मैं मोबाइल दे दूंगा अपना, ये जो है अपनी आय का 65%, ये हो जाएगा 65%, ये 13, 13 5 65, और ये 7, और इसके बीच में आ जाएगा 20.1% वृद्धि होती है, 20.1, और वे में 20% की वृद्धि होती है, वे में 20%, यहाँ पे कितना बड़ा है 0.1, और यहाँ पे अपने को बताना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7, उल्टा होता है, ये 7 और ये 13, तो 7 इसके बराबर है, 7 बराबर 0.1 है, तो 13 बताना, 13 करते हैं 0.13, 1.3, एक्स बराबर 7 2 14 होता है, 0.2 के एकदम समथिंग आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20.1 प्लस 0.2, 20.3, तो अपना जो सेविंग होगी वो 20.3 पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन अपना इसमें लिखा है यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त ब्याज प्रदान करने वाले खाते में कितने का निवेश करती है 5 वर्षों के बाद उसके पास कितना धन रुपयों में होगा निकटतम बताना 5 वर्षों के बाद 5 वर्षों के बाद हमने देखते हैं तो 8 पंजे 40 40 प्लस 2.5 कितना परसेंट बढ़ेगा सिंपल इंटरेस्ट ही है तो इसका देख लेते हैं पहले 40% क्या होता है 17,650 17,65 इसको 4 से गुणा 10% है ना 500 के 20 का 0.2 छब्बीस 56/2 तजबे 68 68 और 2 70 70 और 60 ये आ गया ये तो आ गया अपने पास 40% अब 2.5% यानी 1765 बट्टे के अंदर 4 करना है तो 4 चुके 16 और 1 17 4 चुके 16 4 कम 4 इतना पॉइंट थोड़ा सा कमजोर होगा 441 एक 4 10 4 और 1 5 75 01 ये हो जाएगा अपने पास 17,650 17,650 एक 5 6 5 11 7 14 1 15 1 2 25,151 तो ये अपने पास आंसर आ गया 11th हिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं इसमें क्या बोला है समद्विबाहु एक समद्विबाहु MNP एक वर्त में उत्कीर्ण है अच्छा वर्त में उत्कीर्ण ये लोग वर्त में उत्कीर्ण कर दिया ये M ये M और ये P MNMP MNMP ये वाला और ये वाला क्या रखा है बराबर है 16√5 16√5 और ये भी 16√5 NP क्या है 32 है अब हमें क्या पूछा है वर्ग की त्रिज्या पूछी है तो वर्ग की त्रिज्या इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है कि जो अपना आर होगा रेडियस होगी वर्ग की वो ABC अपॉन वो डेल के बराबर होगी पहले यहाँ पे ये जो वर्ग है उसका क्या है क्षेत्रफल तो पहले इसका क्षेत्रफल अपने निकालते हैं तो अगर यहाँ पे लंब खींचे यहाँ पे लंब खींचे अपने तो ये हो जाएगा 16 16 ये जो 16 और ये 16√5 16 16 की होल स्क्वायर इंटू 5 आएगा इसमें से माइनस करेंगे अपने 16 की होल स्क्वायर ये वाला माइनस करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा 16 की होल स्क्वायर डॉट 4 आएगा ये किसकी वैल्यू हो जाएगी एम ओ की वैल्यू हो जाएगी एम ओ की वैल्यू ठीक है एम ओ की वैल्यू और इसको फिर रूट हटाएंगे तो एम ओ बराबर 16 2 32 क्या जाएगा अपने पास 32 अब उन्हें आसानी से एरिया फाइंड कर लेंगे एबीसी पहले एबीसी करेंगे आर बराबर एबीसी 16√5 इंटू 16√5 इंटू सी क्या 32 है 32 और इसका जब और पट्टे के अंदर 4 इंटू एरिया क्या निकलेगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई आधार कितना है 32 ऊंचाई क्या है ऊंचाई भी 32 है तो ये आ जाएगा 16 और 32 का मल्टीप्लाई करते हैं 32 से 32 कैंसिल हो गया 16 से 16 कैंसिल हो गया और
4 एकम 4, 4 चौके 16, ये बन गया 5 √5 एक, ये √5 5 बन गया 5 चौके 20, जो आंसर आ गया 20 आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आरबी के अंदर इसमें बोला है कि एक मिश्र धातु में इसको चेंज, लैग बहुत कर रहा तो एक मिश्र धातु में ए बी सी का अनुपात यही है, ठीक है, तथा दूसरे मिश्र धातु में जो अनुपात दे रखा है इसमें दे रखा है कि जो मिश्र धातु एबीसी है उसका अनुपात कितना है, ये है। दूसरे मिश्र धातु बीसीडी में अनुपात ये है। यदि दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में ले जाती है किसी धातु बी का अनुपात बताना है। यहाँ पे ए बी और सी और डी 2 3 1, दूसरे वाले में 5 4 और 3, इसका मतलब 5 और 4 9 और 3 12, 3 4 5 और 1 6, इसको करना है फिर 4 3 2 1 6 और ये 2, ये वाला पॉजिटिव, तो ये अपने पास कितना है, ये 4 6 और 5 11, 4 और 2 6 और ये 3। अब हमें पता है नई मिश्र धातु में बी का भाग बताना है। बी का भाग 11 बटे 6 और 3 9 9 और 4 13 और 1 14 24, तो 11/24। फिर क्वेश्चन रखते हैं हम अपने। इसमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि थीटा डिग्री में मान बताना है। ये वाला देखिए, ये क्या फॉर्मूला है, हमें पता है कि साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास फॉर्मूला दे रखा है साइन 3 थीटा माइनस थीटा, ये दे रखा है, वो किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। अब मेरे को पता है कि थीटा ये 1/2 के बराबर क्यों होता है, तो 3 थीटा माइनस थीटा ये अपने किसके बराबर हो जाए, 30 डिग्री के बराबर हो जाए, तो 2 थीटा, थीटा बराबर 15। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है दोस्तों, अब देख लेते हैं 14 नंबर वाला क्वेश्चन है अपना, ये देख लेते हैं। एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज इतना है, यदि
ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता तो उसी राशि पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम बताना है। तो यहाँ पे पहले इसका 1 वर्ष का काउंट करते हैं। इसका 1 वर्ष का निकालेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 25 तिया 75। ये 1 साल का इसका आ गया ब्याज। 1 साल का ब्याज है यानी ये क्या है 12% है। 12% यानी यहाँ पे ये 3 और ये 25, ये अपने को मिल गया, क्या मिल गया यहाँ पे, ये प्रिंसिपल मिल गया। 7 या 21, 5 या 15, 0, 25 5 125, 12 25 7 175, 177, 187, 18,750 आ गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल आ गया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता तो 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का। अब यहाँ पे देखिए 2 वर्ष है, 2 साल है, तो इसके अंदर हाफ ईयरली देखें तो 4 बार आएगा, तो 20% का होगा 10%, यानी 10% 4 बार कंपाउंड होता है, 46.41 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अपने देखिए इजी थोड़ा करके देखें तो ये इसको बोल सकते हैं अपने, पहले तो अपने 40% याद कर लेंगे और 6.25% से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, गैप भी देख लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा ही दिखाई दे रहा है अपने को, तो यहाँ पे 40% याद रखते हैं। 1875 को 4 से गुणा करते हैं पहले, तो आ जाएगा 300 और 1800 के 72, 375, यानी 7500 प्लस ये हुआ, 7500 प्लस में, हाँ 7500 प्लस होगा और 6.25 और ज्ञात करना है। 6.25 यानी 1875, 0 बट्टे के अंदर 16, 16 कम 16 17 18 2 27, 16 कम 16 16 25 96 7 112 13 16 2 32, यानी दो के बराबर आएगा 1172। तो ये 1172, 2 7 5 और 1 6 और 7 और 1 8, 8672 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 8672 से थोड़ा सा ज्यादा ये दे रखा है अपने पास, तो ये तो और ही ज्यादा है, और तो इससे कुछ है ही नहीं, इसके नजदीक केवल यही आ रहा है, तो ये होगा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 15 क्वेश्चन। इसमें बोला है यदि ए और बी एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः ए बी बराबर 24 दे रखा है, ए बी पूर्णांक है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। अच्छा, इसने दे रखा है कि ए बी कितना है अपने पास 24 है, तो अपने को क्या पता क्या है, इसको 1 मान सकते हैं, बी को 24 मान सकते हैं, 2 इंटू 12 कर सकते हैं, 12 2 24, 3 इंटू 8 तिया 24, 4 इंटू 6 24 24, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब भी कोई त्रिभुज बनते हैं तो क्या होता है, मोड करते हैं ए प्लस ए माइनस बी से बड़ा एक्स, इससे बड़ा ए प्लस बी, इतने क्या होते हैं यहाँ पे, एक तरीके से क्या होते हैं, ट्राइंगल होते हैं। ट्राइंगल जब दो अपने को साइड दे रखी हो, तो अगर ट्राइंगल का पता लगाना है कि कितने ट्राइंगल पॉसिबल है, तो ऐसे करते हैं अपने, है ना। तो इसका करते हैं, तो इसके द्वारा कितने ट्राइंगल पॉसिबल है, इन दो के द्वारा, यानी तीसरी साइड कितनी पॉसिबल है, तो ये हो जाएगा 24 में से एक गया 23, ये हो गया 23, 23 से बड़ा x, इससे बड़ा 24 और 1 25, तो इससे कितने पॉसिबल हो गए, एक, इससे 12, 12 में से 2 गए 10, 10 से बड़ा x, ये छोटा है, x छोटा है, किससे छोटा है, 12 और 2 14, इससे कितने बनेगी 3, और इससे कितने बनेगी 8 9 10 11, 5, ये 5 x और यहाँ पे 11, 6 5, इससे 5 बनेगी,
और इससे 4 5 6 2 x 6 और 4 10 8 इससे 7 बनेगी। तो ये इतनी ट्रायंगल पॉसिबल है। 3 और 1 4 5 और 4 9 9 और 7 16 16 ट्रायंगल पॉसिबल है। आई थिंक ये अपना 16 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन अपना ना। चार क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत 126 है। यदि बड़ी संख्या का 8 गुना और छोटी संख्या का 5 गुने का औसत बताना है। इसमें देखिए चार क्रमागत सम संख्या, ये अपने सम संख्या ले लेते हैं। ए 4 है ना, ए प्लस 2 ए प्लस 4 ए प्लस 6, इनका औसत स्क्वायर निकालना है। क्रमागत सम प्राथमिक वर्गों का औसत निकालना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस 4 और ए प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 8 ए प्लस 16 ए स्क्वायर प्लस 12 ए प्लस 36। इतना आ गया। अपने को क्या दे रखा है कि इनका एवरेज दे रखा है। तो यहाँ पे ये इनको सभी को ऐड करें तो अपने पास क्या आता है 4 ए स्क्वायर प्लस 8 और 4 12 12 और 12 24 ए 24 ए प्लस 16 4 6 12 42 42 52 52 और 4 56, ये बट्टे 4 करते हैं तो ये बराबर आता है 126 के। ठीक है, और 4 ए स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं तो ए स्क्वायर 6 चौके 24 और 14 चौके 56 बराबर 126 के। तो ए स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस के अंदर 112 आ गया। तो इसका कैसे करेंगे, ये होता है 56 2 112 56 2 112 7 8 56, ये 7 इंटू 8 2 16 14 इंटू 8, ये देखिए हाँ 14 इंटू 8 ये एकदम सही फैक्टर बना है। 14 और 8 लेते हैं ना तो यहाँ पे प्लस का 14 लेते हैं माइनस का 8 लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 112 आता है और जब माइनस करते हैं तो 6 से भी आ जाता है। तो ए बराबर आ जाएगा अपने पास 8, ए 8 ले लिया। अब इसने क्या बोला सबसे बड़ी संख्या का 8 गुना, सबसे बड़ी 8 6 14 14 14 8 112 प्लस सबसे छोटी संख्या 5 गुना यानी 8 5 40 का औसत बताना है। 4 और 1 5 152/2 7 2 14 6 2 76। अच्छा क्वेश्चन था। 70वां क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और सी, ए बी और सी में माध्यिकाएं बी ई सी एफ एक दूसरे के लंबवत है। माध्यिका दे रखी है बी ई और सी एफ, सी एफ जो है वो क्या एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत है और जी पर प्रतिच्छेद करती है, जी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि बी ई नो है, अब ये हमें पता है माध्यिकाएं है तो ये और ये बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी। बी ई कितना 9 है, बी ई कितना 9 है तो ये कितना 6 और ये 3, बी ई 9 सी एफ 13
सी एफ, सी एफ टोटल दे रखा है 13, तो सी एफ 13, तो ये वाला अगर अपने निकालें सी जी, तो सी जी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये वाली 2 की ये 1, सी जी 2 इंटू 13 बटे 2 इंटू 2, सॉरी 2/3, 2/3 इंटू 13, ये हो जाएगा 13 2 26 बटे 3। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताना है, ए बी सी का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे दो माध्यिकाएं दी हुई है, मीडियन दी हुई है, अगर यहाँ पे अगर तीसरा मीडियन भी यहाँ पे खींच देते तो क्या होता, यानी 1 2, इस इन दोनों का, और ये दो और ये दो 6 हो जाते हैं, यानी इन सभी 6 का जब एरिया का योग कर तो कितना कितने का बराबर हो जाता है, इस एबीसी के एरिया के बराबर। यानी अगर अपने इसी एक का एरिया निकाल लें इन 6 में से, तो वो क्या एक दूसरे इक्वल होंगे और उसका 6 गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अपने, यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल को ई ई जी सी को, ई जी सी को देखिए, ई जी सी को यहाँ पे बना लेते हैं, ई जी और सी, ई जी, ई जी दे रखा है 3 दे रखा है, सी जी ये भी दे रखा है 26/3, और हाँ ये वाला 90 हो गया, तो अपने को किसी चीज की जरूरत ही नहीं अब तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार 3 इंटू 26/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 13 2 26, 13 को 6 से गुणा करना है, तो 13 6 के 78, तो अपने पास ये आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसने बोला कि कार्यशाला के अंत में 80 छात्रों और 80 छात्रों और 10 संसाधन व्यक्तियों के साथ एक कार्यशाला में मिठाई वितरित की जाती है। प्रत्येक छात्र को मिठाई वितरित करने के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 30% थी। तो यहाँ पे जैसे जैसे इसने बोला वैसे वैसे कर लेते हैं। प्रत्येक छात्र को मिठाई वितरित करने के लिए, प्रत्येक छात्र यानी हर एक छात्र क्या है, छात्र कितने 80 हैं, वितरित करने के लिए खर्च की गई राशि छात्रों की कुल संख्या की 30% थी। छात्रों की कुल संख्या की कितनी थी, यहाँ पे छात्रों की कुल संख्या 30% यानी 3/10, छात्रों की कुल संख्या कितनी है 80 है। और प्रत्येक संसाधन व्यक्ति पर खर्च की गई राशि, तो प्रत्येक संसाधन तो कुल कितने हुए 10 है टोटल की गई राशि छात्रों की कुल संख्या का 40% थी। छात्रों की कुल संख्या का 40% यानी 2/5 छात्रों की कुल संख्या कितनी है 80 है। इसको करते हैं तो 8 8 64, 64 दिया, 4 दिए 12, 6 दिए 18, 19, ये तो आ गया 1920 प्लस 5 2 10, 2 2 4, 4 6 चौके 24, 8 चौके 32 और 2 34, 2 2 4, 6 चौके 4, 2 8 चौके 32, ठीक है। ये आ गया अपने पास 344, 4 2 6 9 10 11 12, एक और एक तो 2264, वहां पर मिस्टेक हुई अपने पास, 2/5 हो गया, 10 इंटू, अच्छा 86 नहीं है, सॉरी 80 है, ये मिस्टेक हो गई थी। 5 16 5 80, 16 2 32, 5 से 16 5 80 और 16 2 32, 320 हो गया, 320, फिर आएगा 2240, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इस क्वेश्चन में बोला है कि टेन 10 डिग्री, टेन 50 डिग्री और टेन 70 डिग्री। तो यहाँ पे एक रूल क्या आता है कि टेन थीटा टेन 60 - थीटा और टेन 60 + थीटा। जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे तो वो किसके बराबर होगा? टेन 3 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये टेन थीटा है, ये 60 - 10 है, ये 60 + 10 है। तो टेन 3 थीटा यानी टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है अपने पास? √3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें बोला है कि ए मैन बाइज वॉचेज ए एंड बी एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ आरस इतने पर। ही सेल्स बोथ वॉचेज एट द सेम सेलिंग प्राइस। उसका सेलिंग प्राइस क्या है? सेम है। एंड अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 18% ऑन वॉच ए एंड incurs a loss 22% on watch B. What are the cost price of the two watches? यहाँ पे दे रखा है कि जैसे एक वॉच अगर 100 की है तो उसने कितने में बेची? 18% प्रॉफिट, 118 की। और दूसरी जो वॉच है जो 22% के लॉस में बेची है, यानी 100 की है तो उसने कितने में बेच दी? 78 की बेच दी। इन दोनों को इक्वेट करना है पहले। तो इक्वेट करने के लिए अब यहाँ पे देखिए पहले पता चल रहा है कि ऑब्वियसली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा और यहाँ पे 59 आ जाएगा, जो कि क्या एक प्राइम नंबर है। तो कुछ भी कर लो, ये वाले दो मान तो हो ही नहीं सकते, ये दो मान तो निकलेंगे, ठीक है। आना तो कुछ ना कुछ पॉइंट में ही है। इसको हल करते हैं तो ये आ जाता है 50, ये 59, तो अच्छा ये 39 और ये 50। इसको 59 से मल्टीप्लाई करेंगे, 59 से, तो ये आ जाएगा 9 × 5, इसको 59 से 6 × 5 = 300, 295, 50। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 59 को 39 से 81 का 1 8, 9 × 5 = 45 और 8 45 और 8 53, 6 3 18, 180, 177, 1 7 और 3 10, 7 और 1 8 5 13, 2 23 0 1 23 0 1। और ये अपने पास आ जाएगा 59 को 5 से 6 5 30, 300 200, 1 मिनट। अच्छा, इसको 39 से करना है, इसको 39 से करना है। 39 500 के 20, 200, 195, ठीक है। अब इसने वैल्यू क्या दे रखी है कि टोटल कॉस्ट प्राइस दे रखा है, यानी 4601 दे रखा है। 4601 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास? 800 रुपए दे रखी है 4602 की वैल्यू। और अपने एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए वाले की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए वाला कितना है? 1950, 1950। यहाँ पे x निकालना है। अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो ये कितना आ जाता है? 2301। और नीचे वाला कितना आ जाएगा? 7 9 2 18, 7 2 14 और 1 15, 2 10। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 23 2 46, 23 3 69, 23 3 69 और 1 और लगभग 3.5, इतने से लगभग गुणा करें तो लगभग ये 80 के बराबर आ रहा है अपने पास, है ना? 3.5 से, और इसको और 3.5 से गुणा करते हैं। अगर इसका अगर अपने ये 1000 भी ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 3500 के बराबर आ जाएगा, है ना? 3500 यानी 350 के बराबर आ जाएगा। लेकिन हमें तो इससे क्या चाहिए? कम चाहिए। हमें तो इससे कम चाहिए।
तो कम तो ऑब्वियसली कौन सा है, ये वाला ही है 318.37, तो अपना ये वाला आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है तो इसको थोड़ी सी प्रोसेस देखनी पड़ेगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं।